नमस्कार किसान साथियों। मैं अपने फार्म पे मौजूद हूँ और आज हम चीकू की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। मैंने अपने फार्म पे चीकू के 72 पेड़ लगा रखे हैं। 72 प्लांट हैं मेरे पास। और मैंने ये जो प्लांट लगा रखे हैं, एक चीकू का और दूसरा मौसमी का प्लांट इस तरह लगा रखे हैं ताकि मौसमी जो है 15-20 साल में, उसके बाद उसकी फ्रूटिंग कम हो जाती है 20 साल बाद, लेकिन चीकू की फ्रूटिंग 40-50 साल तक खूब बढ़िया चलती है। और इसका जो प्लांट का एरिया है वो 30-35 फीट का एरिया कवर कर लेता है ये। इसीलिए मैंने 15-15 फीट के गैप पे चीकू और मौसमी लगाया हुआ है, ताकि मौसमी को बाद में हटा के और पूरा 30 फीट का एरिया ये चीकू को मिल जाएगा। ये मेरे प्लांट जो हैं अब 7 साल के हो चुके हैं और इनमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग आ रखी है। मेरे पास 2 वैरायटी के प्लांट हैं। हम बात करेंगे चीकू की वैरायटी की, तो एक तो काला पत्ती वैरायटी चलती है जिसमें कि गोल और काफ़ी मोटा चीकू होता है। दूसरी वैरायटी एक क्रिकेट बॉल की आती है जिसमें थोड़ा लंबा होता है चीकू। और एक नई वैरायटी थाई वैरायटी भी चल रही है, तो उसका भी होता है। मेरे पास क्रिकेट बॉल और काला पत्ती दोनों वैरायटी है। दोनों में डिफरेंस मैंने ये देखा है कि जो काला पत्ती है उसमें प्रोडक्शन का थोड़ा फ्रूटिंग कम रहती है, लेकिन साइज़ काफ़ी मोटा और हैवी होता है वो। और जो क्रिकेट बॉल वाला वैरायटी है उसमें फ्रूटिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आती है। तो एक तरह से दोनों सेम ही पड़ता है, पर मार्केट इसका अच्छा मिलता है। तो अभी हम इसको काला पत्ती वाले प्लांट पे हैं और इसकी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग करने के लिए आप प्लांट पे छोड़ के कभी भी चीकू को हार्वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आपने प्लांट पे ही उसको पकाया और फिर आपने सोचा कि हम उसको तोड़ें, तो उससे पहले पक्षी उसको ख़त्म कर चुके होंगे। तो इसमें जैसे हमारे एरिया में बात करूं राजस्थान साइड में, तो जून और जुलाई का महीना जो होता है वो चीकू के हार्वेस्टिंग का होता है हमारे यहाँ पे। वैसे अगर ऑल ओवर इंडिया बात करें तो मार्च अप्रैल के बाद शुरू हो जाता है और जुलाई अगस्त तक चलता है। तो ये देखिए, ये चीकू हमने इसमें से थोड़ा दूध निकल रहा है। इसकी वजह से ही हमने क्या किया है कि पानी की एक बकेट ले रखी है और चीकू को तोड़ के उस बाल्टी में डाल देते हैं, ताकि ये जो सफ़ेद गोंद है ये उसके ऊपर चिपके नहीं। और थोड़ा कपड़े भी आप अपने सावधानी से रखिए, या कोई पुराने कपड़े पहन के इसकी हार्वेस्टिंग करिए, क्योंकि इसका दूध जो है वो अगर कपड़ों पे गिरता है तो वहाँ चिपक जाता है। रही बात इसकी पकाने की, तो चीकू को पकाने के लिए आपको कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोग कार्बेट वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसको अगर तोड़ के 2 दिन 3 दिन रखते हैं तो ये स्वतः ही पकने लग जाता है। इसलिए इसको किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी प्लांटेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जिसको आप पूरे भारत में कहीं पे भी लगा सकते हैं, बल्कि हमारे यहाँ राजस्थान एरिया में और प्लांट मॉइस्चर की कमी की वजह से बहुत कम सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाता है। तो हमने बात की वैरायटी, आप काला पत्ती अगर बढ़िया वैरायटी मार्केट के हिसाब से लगाते हैं तो काला पत्ती लगाइए। और क्रिकेट बॉल ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए भी लगा सकते हैं। दूसरा, इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं और किसी भी तरह की मिट्टी में ये सर्वाइव कर जाता है। तीसरा, इसमें जो ध्यान रखने की चीज़ है वो, जब भी आप इसको लगाएं तो प्लांट जो है ग्राफ्टेड लें, और ग्राफ्टेड होना चाहिए। खिरनी का एक पौधा होता है उसके ऊपर ग्राफ्टेड होना चाहिए, क्योंकि उसकी रूट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उस पर ग्राफ्टेड हो। और लगाते टाइम आप कम से कम 4 से 6 फीट गहरा एक गड्ढा खोदें और 2 फीट उसकी चौड़ाई हो। उस गड्ढे में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये सब डाल सकते हैं। वैसे लोग रासायनिक खाद भी डालते हैं, लेकिन मैंने अपना ये पूरा बगीचा कम्प्लीटली ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया है। इसमें शुरुआत में मैंने गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट डाला। उसके बाद मैं अभी इन्हीं के पत्तों से और साथ में खरपतवार वगैरह से गोबर मिक्स करके नाडेप पद्धति से कंपोस्ट बनाता हूँ, वो डालता हूँ। मशरूम का कंपोस्ट डालता हूँ, साथ में वर्मी कंपोस्ट भी काम में लेता हूँ। इसके अलावा मैंने कभी कोई रासायनिक
खाद या कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं किया है। और इसको पेस्टिसाइड और इस रासायनिक खाद वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये ऐसा पौधा है जो हर कहीं सर्वाइव कर जाता है। बस इसको तोड़ते टाइम थोड़ा सा अब ये सावधानी रखें कि इसका दूध वगैरह थोड़ा चिपके नहीं इधर उधर, इसलिए पानी की बकेट रखें। वैसे दूसरा तरीका होता है कि आप इसको तोड़ने लायक कब हो गया उसको वो देखने के लिए आप इसका जो नक्कू वाला सिरा होता है न, जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा उठ जाता है, वहाँ से भी देख सकते हैं। या आपने घर पे अगर प्लांट लगा रखा है सिंगल अपने काम के लिए, तो उसमें एक बारीक ऑल पिन या कोई कांटा चुभा के भी आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।